तो देखो पिछली वीडियो में हमने देखा था एपिसोड नंबर 5 और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 6 कोमी कांट कम्युनिकेट का। और चैनल पर अभी यही सीरीज चल रही है और ऐसे ही अगले भी एपिसोड आएंगे। और देखो ये है टाइटन किंग चैनल जहाँ पर हम ऐसे ही एनिमे सीरीज देखते हैं। देखो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं कोमी कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 6। अब देखो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नया साल शुरू होने वाला था और इस एपिसोड में नया साल शुरू हो भी जाता है और आज था नए साल का पहला दिन। और टार्नो यहाँ पर अपने कमरे में सो रहा होता है और जैसे ही वो उठकर बाहर आता है तो वो अचानक से देखता है कि वहां पर नाज़मी होती है उसकी बहन के साथ और वो उससे पूछता है कि इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्या कर रही हो। और यहाँ पर नाज़मी और टार्नो जाकर बैठ जाते हैं एक कमरे में और यहाँ पर नाज़मी टार्नो को कहती है कि आज साल का पहला दिन है तो चलो मंदिर में जाकर प्रार्थना वगैरह करते हैं। और वो कहते हैं कि चलो सबको बुला लेते हैं और वो सबसे पहले फोन कॉल लगाती है कोमी को, पर कोमी को यहाँ पर फोन कॉल लग ही नहीं पाती। और फिर वो लगाती है यहाँ पर यमाए को और वो यमाए से जैसी बात करने वाली होती है कि आज हमने यहाँ पर जाना है तो यमाए यहाँ पर बड़े एटीट्यूड से कहती है कि मैं तो हवाई में हूँ, जो कि एक महंगी जगह थी घूमने के लिए। तो नाज़मी यहाँ पर बदला लेने के लिए कहती है ओह फिर तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि कोमी भी हमारे साथ जा रही है। पर वैसे देखो कोमी का भी फोन भी नहीं लगा था और यमाए यहाँ पर कोमी का नाम सुनकर बहुत शौक हो जाती है और नाज़मी यहाँ पर फोन कॉल काट देती है। और टार्नो यहाँ पर नाज़मी को कहता है कि ऐसा करना जरूरी था। अब यहाँ पर इसके बाद नाज़मी फोन कॉल लगाती है नागा नागा को और नागा नागा यहाँ पर एक गेम खेल रही होती है जो उसे जीतने में सिर्फ 10 सेकंड रह गए थे। और बीच में ही नाज़मी का फोन आ जाता है और वो गेम जीत नहीं पाती और वो चिल्लाने लगती है। और फिर नाज़मी यहाँ पर फोन कॉल लगाती है अगारी को और अगारी यहाँ पर न्यूडल खा रही होती है और उसके न्यूडल उसके गले में फंस जाते हैं। और फिर वो यहाँ पर फोन कॉल लगाती है यार्नो को और यार्नो यहाँ पर अपने छोटे भाई से कोई मैच खेल रही थी और वो कहती है कि मैं तो कभी हार ही नहीं सकती। और जैसी वो जीतने वाली होती है नाज़मी का फोन कॉल बीच में आ जाता है और वो हार जाती है और वो भी चिल्लाने लगती है। अब नाज़मी यहाँ पर टार्नो को कहती है कि टार्नो ये सही नहीं है, मैं ही अकेली काम कर रही हूँ, तुम भी कुछ करो, तुम भी फोन कॉल लगाओ। और यहाँ पर टार्नो भी फोन कॉल लगाने लगता है और यहाँ पर टार्नो सबसे पहले फोन कॉल लगाता है ओनेमीने को और ओनेमीने यहाँ पर अपने भाई बहनों को डांट रही होती है। और फिर वो यहाँ पर लगाता है अटोरी को। अटोरी जैसे कि बहुत ज्यादा स्लो बोलती थी वो यहाँ पर टार्नो को बहुत टाइम बर्बाद करती है। अटोरी को पता नहीं होता कि न्यू ईयर शुरू भी हो गया है। वो कहती कि मैं तो क्रिसमस से एक जगह पर ही बैठी हूँ, मतलब कि 6-7 दिन से वो एक ही जगह पर बैठी थी और अब उसे पता लगा कि न्यू ईयर शुरू हो गया है। और फिर यहाँ पर टार्नो काटाए को भी इनवाइट कर लेता है और काटाए यहाँ पर पुशअप लगा रहा होता है और जैसे ही टार्नो का फोन वो उठाता है तो उसे बहुत सांस चढ़ी होती है और टार्नो से पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो। और बाकी जो रह गए थे वो अपने मजे में होते हैं इसलिए उनको कॉल नहीं लग पाती। अब यहाँ पर सभी को फोन कॉल लगाने के बाद नाज़मी और टार्नो की बहन खेलने लगते हैं और टार्नो यहाँ पर उनको कहता है कि मैं एक बार फिर से कोमी को कॉल लगाकर देखता हूँ। और वो दोनों यहाँ पर टार्नो की तरफ देखने लगते हैं और टार्नो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कभी आ जाएंगे और कोमी नहीं आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा और अगर यमाई हवाई से आ गई तो वो कोमी को ना देखकर बहुत गुस्सा होगी। और वो दोनों कहते हैं कि हमने कौन सा कुछ कहा, लगा दो कॉल। और टार्नो यहाँ पर अपने फोन को घूरने लगता है, वो फोन को उठाता है और फिर से नीचे रख देता है, हिम्मत ही नहीं जुटती उसको कॉल लगाने की कोमी को। और यहाँ पर अचानक से नाज़मी को फोन कॉल आ जाती है। यहाँ पर अचानक से नाज़मी को कोमी की बैक कॉल आ जाती है और टार्नो की बहन यहाँ पर टार्नो को छेड़ने लगती है कि इतने शर्मा क्यों रहे हो। और नाज़मी यहाँ पर कोमी का फोन उठाकर कोमी को इनवाइट कर टार्नो की तरफ भूतिया शक्ल बनाती है। अब यहाँ पर वो सभी इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं श्राइन में, मतलब कि उनके मंदिर में। और यहाँ पर वो सभी दौड़ कर रेस लगाते हैं कि कौन सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा। पर कोमी और टार्नो यहाँ पर नहीं लगाते और टार्नो यहाँ पर एकदम चलकर जा रहा होता है और वो कोमी को देखता है कि कोमी के मन में कुछ है और वो समझ जाता है कि कोमी भी दौड़ना चाहती है। और टार्नो यहाँ पर कोमी को कहता है कि कोमी दौड़कर चले हम भी, और कोमी कहती है कि हाँ, और वो दोनों भी दौड़कर चले जाते हैं। अब ऊपर जाकर ना उन्हें वहां पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उनका लक कैसा होगा। और यहाँ पर सभी बता रहे होते हैं कि मुझे घटिया लक आया, किसी को बहुत बढ़िया लक आया। और यहाँ पर कोमी को भी चिट्ठी मिलती है और टार्नो पूछता है कोमी से तो कोमी तुम्हें क्या मिला। कोमी यहाँ पर टार्नो को दिखाती नहीं, उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है और बाद में हमें पता लगता है कि कोमी को सबसे बढ़िया वाला लक मिला था उसकी चिट्ठी में। अब यहाँ पर अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है कटाए के घर का और कटाए यहाँ पर एकदम पूरी चिट्ठी बना लेता है कि आज वो टार्नो के साथ आइस स्केटिंग पर जाएगा और वो लिख लेता है कि वो क्या क्या करेगा आज। और यहाँ पर वो टार्नो की कॉल लगाने की कोशिश करता है पर वो लगा नहीं पाता, पर बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाने के बाद वो कॉल लगा देता है और कॉल लगाने के बाद वो बोल ही नहीं पाता, वो कांपने लगता है और अपने मुंह से आइस कारा 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 ऐसे करके कुछ बोल ही नहीं पाता सही तरीके से। पर बीच में उसके मुंह से आइस स्केटिंग निकल जाता है और टार्नो को पता लग जाता है कि आइस स्केटिंग करने जाना चाहता है और वो कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। और कटाए यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है और टार्नो कहता है कि मैं कुछ अपने दोस्तों को भी ले आऊं। और कटाए यहाँ पर सोचने लगता है कि हम दोनों अकेले क्यों नहीं चले जाते, पर वो हाँ कर देता है और बाद में वो सोचता है कि आज मैं और दोस्त बनाऊंगा। अब जैसे ही टार्नो यहाँ पर कटाए के पास पहुंचता है स्टेशन पर तो यहाँ पर टार्नो अपने साथ कोमी को लेकर आया होता है और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कटाए ने कोमी को अपना गुरु मान लिया था, बातें करने में, कम्युनिकेशन में गुरु।
तो कटाई यहाँ पर कोमी को देखकर कांपने लगता है और कोमी कटाई को देखकर कांपने लगती है। और अचानक से कटाई के दिमाग में आता है और वो कहता है कि मेरी मास्टर शायद इसलिए यहाँ पर आई है क्योंकि उसको मेरी चिंता थी। और यहाँ पर जब टार्नो, कटाई और कोमी ट्रेन में जा रहे होते हैं तो सभी यहाँ पर कटाई और कोमी की तरफ ही घूर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो सभी पहुंच जाते हैं वहां पर जहाँ पर आइस स्केटिंग करनी थी। और यहाँ पर कटाई सोचता है कि मैं आइस स्केटिंग के अंदर जाऊंगा और बहुत बढ़िया तरीके से आइस स्केटिंग करूंगा और टार्नो को कहूंगा कि टार्नो आ जाओ मेरे पीछे। और यहाँ पर जैसे कटाई अंदर जाता है वो यहाँ पर गिर जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने आइस स्केटिंग तो आज तक कभी की ही नहीं। अब ये सब होने के बाद टार्नो यहाँ पर उन दोनों से पूछता है, कोमी और कटाई से, क्या तुम दोनों ने कभी स्केटिंग नहीं की? और वो दोनों कहते हैं नहीं, पर टार्नो ने यहाँ पर की थी। और टार्नो यहाँ पर अंदर चले जाता है और वो बहुत अच्छे से आइस स्केटिंग कर रहा होता है। और टार्नो को देखकर कोमी और कटाई हैरान रह जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब टार्नो यहाँ पर कहता है कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करते हैं। वो कहता है कि तुम आइस स्केटिंग के बूट डालकर दीवार के साथ हाथ लगाकर खड़े हो जाओ। अब टार्नो कहता है कि अब आगे बढ़ने के लिए ना अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ो। और कोमी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मोड़ लेती है और उसका हाथ छूट जाता है और वो ऐसे ही निकल जाती है आइस स्केटिंग पर। और कोमी यहाँ पर बहुत घबरा रही होती है, पर टार्नो यहाँ पर पीछे से कोमी का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि सब ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि रोकना कैसे है। और टार्नो कहता है कि अब अपने पैर को थोड़ा सा घुमाओ और तुम रुकना शुरू हो जाओगे। और वो कहता है कि ज्यादा पैर मत घुमाना वरना तुम मुड़ जाओगे। और यहाँ पर कोमी ज्यादा पैर घुमा देती है और कोमी यहाँ पर एकदम घूम जाती है और टार्नो के एकदम सामने सामने आ जाती है। और यहाँ पर उन दोनों के मुंह लाल हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर और वो दोनों शर्माने लगते हैं इसी। और टार्नो यहाँ पर शर्माता हुआ कटाई के पास चला जाता है कि कटाई कैसे हो, अब तुम्हें समझाता हूँ। और कटाई यहाँ पर कोमी और टार्नो को देखकर समझ जाता है। वो समझता है कि मेरी मास्टर मुझे ये बताना चाहती है कि हाथ पकड़ने से दोस्ती पक्की होती है। अब यहाँ पर कटाई पूरी कोशिश करने लगता है आइस स्केटिंग करने की, पर वो अचानक से गिर जाता है, पर टार्नो उसे आकर बचा लेता है। अब यहाँ पर कटाई ना टार्नो का हाथ पकड़कर आइस स्केटिंग करने लगता है और यहाँ पर कोमी कटाई को देख रही होती है कि इसने टार्नो का हाथ कैसे पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर टार्नो और कटाई बहुत अच्छे से आइस स्केटिंग करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और कोमी यहाँ पर सोचने लगती है कि ये कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा ये सारा सीन खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि टार्नो अपने घर पर होता है और उसे बुखार हुआ होता है और उसके घर वाले ने जाना था कहीं बाहर घूमने के लिए। और यहाँ पर टार्नो की बहन कहती है कि मैं रुक जाऊं क्या, पर टार्नो कहता है कि नहीं, छोटा सा बुखार है, तुम जाओ। और उसकी बहन कहती है कि देखना फिर मरना मत। और टार्नो कहता है कि नहीं मरूंगा, तुम जाओ। अब उन सभी के जाने के बाद टार्नो यहाँ पर जब बेड पर लेट जाता जाकर तो उसे महसूस होता है कि उसे तो कुछ ज्यादा ही बुखार है और उसे यहाँ पर पानी चाहिए था, पर उसके पास जो पानी पड़ा था वो भी एकदम खाली हो गया था और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर जाकर फिर से पानी लेकर आए। और टार्नो यहाँ पर सोचने लगता है कि क्या मैं सच में मरूंगा, आज तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई चाहिए जो मेरी मदद कर सके। और उसके पास में यहाँ पर फोन पड़ा होता है और उसे आता है नाजमी का ख्याल और वो कहता है कि नाजमी को बुला लेता हूँ। और यहाँ पर टार्नो उसे फोन कॉल लगाने से पहले ही बहुत खुश हो जाता है, कहता है शुक्रिया नाजमी शुक्रिया। और यहाँ पर जैसे ही वो उसको फोन कॉल लगाता है वो उसको कहता है कि नाजमी मुझे बहुत बुखार चढ़ गया है, मुझे लिए कुछ खाने के लिए ले आना। पर वो अचानक से देखता है कि फोन कॉल से कोई जवाब ही नहीं आता और यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसने गलती से फोन कॉल लगा दिया था कोमी को। और कोमी यहाँ पर वैसे ही रुक रुक कर बोल रही होती है और टार्नो उससे कहता है कि नहीं नहीं कोमी, तुम्हें नहीं लगाना था, गलती से लग गया तुम्हें, मुझे नाजमी को लगाना था, मैं नाजमी को लगाने जा रहा हूँ। और सीन यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि टार्नो जल्दी से उठ जाता है। अब बुखार में वो उठ भी नहीं पा रहा था पर वो जल्दी से ही उठ जाता है। अब टार्नो यहाँ पर कोमी का फोन काटकर नाजमी को कॉल लगा देता है। अब थोड़ी देर बाद उसके डोर बेल बजती है और टार्नो कहता है कि नाजमी आ गई। अब वो बड़ी मुश्किल से उठकर जाकर दरवाजा खोलता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो सामने होती है कोमी और टार्नो उसे देखकर हैरान हो जाता है। अब कोमी यहाँ पर अंदर आ जाती है और टार्नो फिर से बेड पर लेट जाता है। और कोमी यहाँ पर अपने साथ कुछ सब्जियां लेकर आई थी और एक सूप लेकर आई थी और वो सूप यहाँ पर टार्नो को पिला देती है। और कोमी यहाँ पर वो सूप टार्नो को दे देती है और वो टार्नो को कहती है कि अब मैं तुम्हारे किचन में जा रही हूँ। और यहाँ पर कोमी टार्नो के लिए खाना भी बना लेती है। अब खाना बनाने के बाद कोमी जब टार्नो के पास आती है तो वो उससे लिखकर पूछती है कि टार्नो क्या तुम खा सकते हो, और टार्नो कहता है कि हाँ। और कोमी यहाँ पर अपने हाथों से टार्नो को खिलाने की कोशिश करती है पर टार्नो का मुंह यहाँ पर पूरा लाल हो जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं मैं अपने हाथों से खा लूंगा। और यहाँ पर कोमी का मुंह भी लाल हो जाता है। उसे अचानक से याद आता है कि ये मैं क्या कर रही थी। अब टार्नो यहाँ पर वो खाना खा लेता है और वो खाकर सो जाता है। अब कोमी यहाँ पर रसोई में सारा खलारा साफ कर देती है और यहाँ पर जब वो वापस आती है वो देखते हैं कि टार्नो सो रहा होता है। और कोमी यहाँ पर धीरे से उसके पास जाती है और उसकी रजाई थोड़ी सी ऊपर को कर देती है। और कोमी यहाँ पर टार्नो के हाथ की तरफ देख रही होती है और वो उसे पकड़ लेती है। और जैसे ही उसने टार्नो का हाथ पकड़ा हुआ होता है अचानक से वहां पर नाजमी भी आ जाती है और कोमी जल्दी से हाथ पीछे कर वहां पर बैठ जाती है और उसका मुंह लाल हो जाता है और वो सोच रही होती है कि कहीं इसने देख तो नहीं लिया। और नाजमी यहाँ पर कोमी को कहती है कि कोमी तुम भी यहाँ पर आई हो, और कोमी सिर हिलाकर कहती है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। और यहाँ पर देखो हमारा एपिसोड नंबर 6 भी खत्म हो जाता है। अगर अगले एपिसोड देखने हैं 7, 8 जो भी एपिसोड आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलो यहाँ मिलते हैं अगली वीडियो में।